Hello बच्चों, let's read the question. The question is using the Hund rules, find the total angular momentum of the atom in the ground state whose partially filled subshell contains 3d electrons. ठीक है, इसके partially filled subshell में कितने हैं? 3d electrons हैं और हमें हुंड रूल का यूज करते हुए उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लिसिटीज का हुंड रूल जो है वो पता होना चाहिए। ये कहता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में आपके होते हैं 14। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में एवरी ऑर्बिटल इन अ सब सेल, ठीक है, जैसे एस में हमने इस तरह से बनाया तो पहले आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर इसको हम क्या करते हैं? डबल करते हैं। सिमिलरली जब पी के लिए हम बनाते हैं तो पी में इस तरह से हम 3 बनाते हैं, तो पहले क्या होता है? सिंगल सिंगल, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं तो पहले इसमें 1 जाएगा, इसमें दूसरा इसमें नहीं करेंगे, फिर इसमें जाएगा, जब तक हमारे पास खाली शेल है तब तक हम खाली शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर जब शेल खत्म हो जाते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं? डबलिंग स्टार्ट करते हैं इस तरह से। फिर इस तरह से हम ये एस में भरे, हमने ये पी में भरे। सिमिलरली जब हम डी की बात करते हैं तो डी में हमारे पास क्या होते हैं? इस तरह 1 2 3 4 5। तो पहले तो हम जैसे डी में 3 इलेक्ट्रॉन रखें तो 1 2 3, इस तरह से हम फिल करेंगे इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से फिल करना जो है, अगर हम इस तरह से फिल कर रहे हैं, इसमें हमने 1 2 कर दिया और इसमें 1 कर दिया इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हुंड रूल यही कहता है कि हर ऑर्बिटल में एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विद 1 इलेक्ट्रॉन। हर उसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है जब तक कि किसी ऑर्बिटल में डबल ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता और इनका जो स्पिन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया है, इसमें इस तरह से भर दिया, इसमें इस तरह से भर दिया। अगर सिंगल सिंगल भर रहे हैं हम तो क्या करेंगे? उनका स्पिन जो रहेगा वो सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है या तो अप होता है या डाउन होता है, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, ये आपका हुंड्स रूल हो गया। उसके बाद अब हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंट 3 इलेक्ट्रॉन का अगर मैक्सिमम स्पिन मोमेंटम मैं निकालूं तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, सेम स्पिन है, ऐड कर देंगे तो जो मैक्सिमम आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम 3 इलेक्ट्रॉन का s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/2, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। और ये स्टेट जो है वो क्या है? टोटली सिमेट्रिक है। तो जो कॉन्जुगेट एंगुलर वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो ये कहता है कि अगर एंटी सिमेट्रिक स्टेट है तो उसके लिए डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। ठीक है, डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे, क्वांटम नंबर्स होंगे। और हम जानते हैं अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो वो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एम एल जेड, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 के बराबर आएगी, 2 प्लस 1 प्लस 0। तो अब हमें पाउली के प्रिंसिपल से एल की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई, एल मेरा जो हो गया वो 3 हो गया। तो अब अगर इस एटम की मैं स्टेट निकालूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 एफ जे, और जे जो है वो हम कैसे निकालेंगे? एल माइनस एस से निकालेंगे हुंड रूल से। हुंड रूल से जो मेरा जे आएगा वो एल माइनस एस के बराबर आएगा। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 एफ और ये जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। ठीक है, एल में से हमने एस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एल मेरा 3 था और एस मेरा 3/2 था, सॉरी, एस मेरा जो था वो कितना था? यहाँ पर अगर एक उसका रखते हैं तो हाफ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास जे इक्वल्स टू एल माइनस एस, तो एल की वैल्यू हमने 3 निकाली थी मैक्सिमम, और एस जो हमारा हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं एंगुलर मोमेंटम का, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? एच रूट ऑफ, यहाँ पर जे की वैल्यू रखते हैं जो 3/2 हो जाती है और प्लस इसमें ऐड करते हैं जे प्लस 1, तो वो 3/2 प्लस 1 इज 5/2, जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच अपॉन ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया है फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।